इस पूरे सियासी गेम में मास्टरमाइंड कौन रहा है, और ख़ास तौर से धार्मिक मामले में ये हमेशा से और देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन लोगों का जाना जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? आपने भी एक इंटरव्यू में बताया कि नजीब मुल्ला यहाँ से लड़ सकते हैं। नजीब मुल्ला भी तो बाहर के हैं। क्या आपको लगता है कि मुमरा की जनता, कलवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुमरा की जनता की बात कर रहा हूँ, मुमरा की जनता किसी ऐसी पार्टी को वोट देगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ेगी? व्हाट्सएप बाहर के हैं, पर्सनल मैटर के लिए वहाँ जाना पड़ता है, वो यहाँ आके नहीं। नजीब मुल्ला बाहर के हैं, वो क्या यहाँ पे रहेंगे? फिर सवाल वही खड़ा होता है कि इस पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला करके मुसलमानों के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों किसी मसले को हल करने में सीरियस नहीं है। एनसीपी में बगावत की वजह क्या रही है? अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट आया हुआ है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, तो यही तो वजह नहीं है ना। शरद पवार ने कार्यकारिणी अध्यक्ष की बुनियाद पे सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को बनाया था, अजीत पवार को किनारे कर दिए थे। ये भी वजह हो सकती है। ये दो वजह हो सकती हैं कि पार्टी में मेरा कमांड नहीं रह गया है, इसलिए जो है हम पार्टी को तोड़ करके किसी के भी साथ जाकर सरकार बनाएंगे और पार्टी को कमांड करेंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना पे एनसीपी के दादा गुट ने कम से कम कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि उनकी भी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती है। क्या ये अजीत पवार के इस गुट में आने के बाद ये फैसला लिया गया है ताकि अजीत पवार को सीएम बनाया जाए? नजीब मुल्ला को यहाँ से टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं इंशाल्लाह। तो मुमरा की प्रॉब्लम्स में से सबसे पहला कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसको आप सॉल्व करवाएंगे? मैं नदीम लारी, ब्लैक बाबू मीडिया से। आज हम 8 जुलाई 2023 को मुमरा शहर के मशहूर सोशल वर्कर अजीज शेख बाटा से मिलने आए हुए हैं। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे महाराष्ट्र में जो बदलता हुआ सियासी समीकरण है उसका असर मुमरा में क्या पड़ेगा, हम इस सिलसिले में बात करेंगे उनसे। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अजीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको वक्त दिया और हम यहाँ आपके सामने आके बैठ के बात कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र में जो सियासत में उलटफेर हुई है पिछले 1 साल से, अभी हाल ही में एनसीपी का गुट टूटा है, अच्छे खासे मेंबर्स एमएलएज वगैरह जो है वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाने के लिए। इस पूरे सियासी गेम में मास्टरमाइंड कौन रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं बहुत छोटा सियासतदान हूँ। आपका अपना तजुर्बा क्या बोलता है? मैं तो यही बोलूँगा कि सियासत फ़िलहाल ऐसी हो रही है जिसमें सिर्फ सत्ता कैसे हासिल हो इस पर मामला चल रहा है। बाकी इसका कौन माइंड है ये सब, मतलब मैं बहुत यानी अपने आप को छोटा सियासतदान समझता हूँ। मुझसे मतलब थाना से लेके मुमरा तक का अगर कुछ सवाल होगा तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि सही जवाब दूँ। ठीक है। जनता जब वोट देती है तो वो विचारधारा को देख करके और पार्टी को देख के वोट देती है। शायद 10% ऐसे मेंबर्स चुन के जाते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में या हाउस में जो अपने व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। मैक्सिमम विचारधारा और पार्टी के बेस पे होता है। तो ऐसे में अगर जनता किसी पार्टी को वोट देती है सेकुलर माइंड से लेकर के कि ये पार्टी सेकुलर माइंड है, यहाँ के लोग, वही पार्टियां जा करके कट्टरवादी पार्टियों के साथ में मिलकर सरकार बनाती है, तो ये जनता के साथ धोखा हुआ या नहीं? कैसे धोखा हुआ? यानी आप पार्टी का नाम लो तो मैं जवाब दूँ। अभी हम हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बात कर रहे हैं। अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाली पार्टी है, सेकुलर बनने वाली पार्टी है, और इसके अच्छे खासे मेंबर्स जो है एक ऐसी पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं जिसकी सोच कट्टरवादी है, जो देश में एक ऐसा रूल लेके आना चाहती है जिससे किसका भी भला नहीं होगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर से धार्मिक मामले में ये हमेशा से और देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इन लोगों का जाना जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? कब गए लोग? अभी गए हैं। 2014 में क्या हुआ था? 2004 अभी हम अभी की बात अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त की बात कर रहे हैं। नहीं, बात इतिहास के साथ में होनी चाहिए। नहीं, हम अभी जो बात करेंगे अभी जो है अभी हमने अभी 2014 में 2017 में
जैसे कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपने स्टेटमेंट में चिल्ला चिल्ला कर बोला कि भाई हम सेकुलर है ना, तो 2014 में इनको समर्थन क्यों दिया, 2017 में समर्थन की बात क्यों चली, फिर 2019 में मुझे शपथ दिलवा दिया और फिर बाद में वापस से पीछे से चादर खींच लिया। देखो ये राजनीति है। ये जो है मुझको शपथ दिलवा दिया या इस तरह से, तो ये जाहिर है कि ये जब तक सामने से ये बयान नहीं आता कि हमने दिलवाया है या इन्होंने लिया, हम इनको खींच कर गए, क्योंकि आप तो से जो जनता में या जो और भी जो मीडिया से खबरें आ रही उसमें ये है कि अजीत पवार ने शपथ लिया, शरद पवार ने समझा करके उनको वापस अपनी पार्टी में लेकर के आए हैं, ऐसी खबरें हैं मीडिया में। तो ये तो मीडिया के हिसाब से ये कहना गलत है कि हमको शपथ दिलवा दिया। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने तो आलल ऐलान सारे दुनिया की मीडिया के सामने, इतने हजारों की तादाद में कार्यकर्ता के सामने ये बात को बोला। बहुत सी बातों का पवार साहब ने काउंटर किए, उनकी तरफ के नेता लोग ने काउंटर किए। इस बात का काउंटर किए क्या, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो आमदार है उन्होंने भी इस बात को कबूला कि हाँ ऐसा हुआ था। सब आमदारों ने लेटर पे साइन किया था। तो ये बात पे कोई तुक ही नहीं। हाँ ठीक है, तुम ये पूछ सकते हो कि भाई ये वोटरों के साथ में धोखा है, तो 14 में ये बात साबित थी, ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बाहर से बीजेपी को समर्थन किया था, समझे ना। तो ये बात 14 में लोगों को मालूम था कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो है ना बीजेपी को समर्थन दिया, उसके बावजूद भी 19 में सेकुलर नाम से कैंडिडेट चुन के आए। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि पार्टी तो बहुत मायने रखती है, लेकिन लोगों की सोच भी अब ऐसी होगी कि कौन से टाइम पे किसको वोट देना है। नहीं, सिर्फ नेता जो है ना वो अभी राजनीति नहीं करता है, अब आम जनता भी राजनीति करने लगी है। तो अभी जब एनसीपी को 2 गुट हुए हैं, एक गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है और एक सरकार से बाहर है, सेकुलर कौन है? दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। ओके, जो खबरें आ रही हैं यहाँ पर मुमरा शहर में नजीब मुल्ला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मुमरा में शुरू से अपोजिशन पार्टियां, और आपने भी एक मरतबा हमसे ऑन रिकॉर्ड बात करके बताया था कि बाहर का आदमी यहाँ पे आकर के राज करता है। और यहाँ पर जो ऐसी बातें उड़ी, आपने भी एक इंटरव्यू में बताया कि नजीब मुल्ला यहाँ से लड़ सकते हैं। नजीब मुल्ला भी तो बाहर के हैं। बहुत सही सवाल पूछा आपने। आप एक पत्रकार हो, जितना मैं जानता हूँ उतना ही आपको भी अपने शहर की नॉलेज है। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपको जनता के सामने पूछना चाहूँगा कि आप एक चेहरा, एक ऐसा नाम बता दो जो आमदारगी में खड़ा होगा और वो जीतने की पोजीशन तक के पहुँच पाएगा। आप बता दो। मतलब आपके हिसाब से मुमरा में कोई भी चेहरा नहीं है? बिल्कुल, एक आदमी दावा कर दे, नहीं देखो अच्छी ऐसे तो मतलब फलाना और ढिकाना 12-12, 15-15 कैंडिडेट तो खड़े होते हैं हर इलेक्शन में। ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला कि जीतने के में काबिल हो, लड़ाई में सक्षम हो और लोगों के अंदर टाइम देने में सक्षम हो, ऐसा एक काबिल नेता बता दो। लोगों में टाइम तो यहाँ के एमएलए भी नहीं देते। नहीं, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि अब हमको ऐसा चेहरा चाहिए कि वो ये लोकल इशू पे बराबर से ध्यान दे, हर मुद्दे पे लेके आए। देखो हमारे यहाँ पे बहुत से छोटे मोटे ऐसे मुद्दे होते जो एमएलए तक के नहीं जाते, और उसमें बहुत सी वजह है कि बोले नहीं यार जान दो, बोले अपना नहीं है, अपने वाला नहीं है, समझे ना। बहुत से मामले ऐसे, जब अपना वाला कोई ऐसा चुनकर आ जाएगा ना तो छोटे मोटे भी मसले मसाइल जो है ना उनके पास पहुँचेंगे, दीन के, इसके उसके। वो पार्टी कोई भी रहने दो, समर्थन किसको करने वाला है वो छोड़ दो, हमारा भाई लड़के जीतेगा इंशाल्लाह। तो हमको ये मालूम है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ धोखा हुआ, टोरेंट 2020 में आ गई, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। इलेक्शन में आपने, मेरे ख्याल से आप ही का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने रेती बंदर पे ये बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो टोरेंट को आने नहीं देंगे। और आने के बाद में, यानी अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, फरवरी में, मार्च में टोरेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो ये कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। यहाँ पर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टुकड़े नहीं होते और नजीब मुल्ला का नाम भी नहीं आता तो अवार्ड साहब मुमरा के लिए कबूल थे? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो हमने 2019 में उनके विरोध में काम किया ना। अभी इस वक्त अगर हम बात करें मुमरा शहर की, तो यहाँ की सियासत पे ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं से मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादा मतलब कि इसमें वो रहता है।
नजीब मुल्ला को क्या यहाँ पे पार्टी बेस पे लोग पसंद करेंगे या उनके व्यक्तिगत रूप से? देखिए, पार्टी मायने रखती है, लेकिन पर्सनालिटी भी उतना ही मायने रखती है। जैसे 2009 में इलेक्शन अवार्ड साहब ने मतलब पार्टी के बस बेस पे, और नजीब मुल्ला और हमारे जैसे कार्यकर्ता या बोलो उस वक्त के लोग जो उनके ऊपर उनके लिए फ़िक्र किए, ऐसे बहुत से लोग जुड़े थे और उस बेस पे वो जीत कर आ गए। 14 का इलेक्शन में उनको इतने ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 19 में फिर वापस जो है ना उनको प्रेशर महसूस हुआ और उनका एहसास हुआ कि हाँ, मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है जो मेरे को इतनी तकलीफ मुमरा में हो रहा है। 2 शहर है, मुमरा और कलवा मिला के ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ पर उनको जो है ना मतलब सफोकेशन था इलेक्शन के टाइम पे, परेशान थे, यानी जहाँ जा रहे थे वहाँ पे उनको, यानी बड़े नेता है तो मैं समझता हूँ ना कि मैं जो देख रहा फेस रीडिंग करके उनके समझ में आ रहा था, हाँ साला ये एरिया में इधर मेरे को वोट नहीं मिलने वाला, इधर नहीं मिलने वाला, तो वहाँ ज़्यादा मेहनत होती थी, ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद भी 30-32 हज़ार वोट उनके खिलाफ गिरे। क्या आपको लगता है कि मुमरा की जनता, कलवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुमरा की जनता की बात कर रहा हूँ, मुमरा की जनता किसी ऐसी पार्टी को वोट देगी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ेगी? मुसलमान जाएगा कहाँ? अगर राजनीति नहीं करेगा, घर में बैठे रहेगा, तो लोगों का, मुसलमानों के अपने लोगों का, जैसे ये मेरे इलाके के लोगों का काम कौन करेगा? जैसा आपने बोला जितेंद्र आवाड़ आके करेगा, वो पर्सनल मसले तो हल नहीं कर सकता। 1-2 ऑफिस है, चलती है, लेकिन पर्सनल मसले तो हल नहीं कर सकता। वो पर्सनल मसले सुनने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, आज से नहीं 2009 से, समझे? उसके घर तक के जो पहुंच गया किसी के साथ में, यानी उनके करीबी के साथ में पहुंच गया और अपनी बात बता दी और उन्होंने वो कर दिया, वो काम होता है। देखो, नहीं करता करके नहीं बोलूँगा, गलत बात करना ठीक नहीं है, काम वो बिल्कुल करता है, लेकिन उस तक के काम पहुंचना चाहिए। वो आप इधर वक्त देते, मतलब उतना पहले ऐसा वक्त देते नहीं तो वो काम अभी होता नहीं है। तो अब हम ऐसा इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितेंद्र आवाड़ राष्ट्रवादी के साथ में, नजीब मुल्ला राष्ट्रवादी के साथ में, एक शिवसेना के साथ में, एक शिवसेना दूसरी शिवसेना के साथ में, समझे? तो अब जाए तो जाए कहाँ? जितेंद्र आवाड़ को अगर वोट दे रहे हो, इसका मतलब है कि 92-93 में जिन्होंने हमको मारा था उनको वोट दे रहे हो। इधर वोट दे रहे हो, नजीब मुल्ला को वोट दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो 92-93 में हम पे मार किए थे उसको वोट दे रहे हो। तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? एमआईएम को वोट देंगे? क्या एमआईएम इस लायक है? असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं करूँगा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं करूँगा, इम्तियाज़ जलील साहब की बात नहीं करूँगा। ये बहुत ही लायक पर्सनालिटी है, ये लायक पर्सनालिटी। अल्लाह इनको, इनकी उम्र दराज करे और अल्लाह इनसे कौम का काम लेते रहे। ये हमारी दिल से दुआ रहेगी, हमेशा किसी भी पार्टी में रहेंगे, किसी भी सोच में रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी इस लायक है क्या? तो फिर जो जाएगा कहाँ मुसलमान, मुझे ये बताओ। ये मैं आपके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं तो जाके किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जगह हासिल करनी पड़ेगी और उस जगह पे बैठकर वो अपने लोगों के कुछ तो काम कर पाएगा। उसी कड़ी में यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अवार्ड साहब बाहर के हैं, पर्सनल मैटर के लिए वहाँ जाना पड़ता है, वो यहाँ आके नहीं। नजीब मुल्ला बाहर के हैं, वो क्या यहाँ पे रहेंगे? देखो, नजीब मुल्ला का काम करने का तरीका और वो सब मामला तो मैं अब बोलूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप जो है ना एक कॉमन इंटरव्यू लेने के लिए बाहर निकल जाओ, समझे? और आप जो है ना हर चौथे पाँचवें आदमी से पूछो, आप नजीब मुल्ला को जानते हो क्या? जो हाँ बोलेगा ना उससे सवाल करो, आपको वो बताएगा कि वो मुमरा के कैसे रग रग में बसा हुआ है। नजीब मुल्ला जो है ना वो मुमरा के रग रग में बसा हुआ है। तो अब तक क्यों फ्रंट पे नहीं आया या नहीं लाया गया उनको? यही बात थी ना कि एक ही पार्टी थी और पार्टी में मिलकर जो है ना हमारे जो एमएलए साहब है जितेंद्र आवाड़ साहब को जिताया गया था। ओके, सब फिर सवाल वही खड़ा होता है कि इस पार्टी में रह करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला करके मुसलमानों के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों किसी मसले को हल करने में सीरियस नहीं है। यानी मैं माजरत के साथ बोलूँगा, आपने शायद अजीत दादा का इंटरव्यू पूरा सुना नहीं, जो प्रोग्राम में उन्होंने बोले वो आपने पूरा सुना नहीं। आप बता दीजिए। उन्होंने दावे के साथ में बोला कि मेरे जितने भी
माइनॉरिटी के भाई लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके साथ में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो चाहे मुसलमान भाई हो मेरा, मराठी में बोले, वो आदिवासी हो या दलित हो, जब तक कि मैं इनके साथ में सत्ता में हूँ, इनको इनके साथ में कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव करने नहीं दूंगा। आपको लगता है कि इतनी आसानी से उनकी बातों को करने दिया जाएगा जो वो कह रहे हैं? अजीत दादा है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो कोई नहीं चीज़ है ना, वो सामने से दबाव देगी सेंट्रल ना। गवर्नमेंट का यहाँ कुछ नहीं चलता, बल्कि हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक कुछ है। नहीं चलता। एक बहुत ही मामूली सवाल है, इंटरेस्टेड भी है। एनसीपी में बगावत की वजह क्या रही है? मतलब समझा नहीं, यानी लोकल लेवल में या पार्टी बेस पे? पार्टी बेस पे? तो देखो ऐसा है कि 2019 से मैं एक्टिव हूँ नहीं पार्टी लेवल पे, और ये 4 साल बहुत खतरनाक गए, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक गए, मेरे लिए कुछ ज़्यादा गए। तो ये 4 साल में क्या हुआ है रद्दो बदलना, इसका मेरे को जजमेंट आपको अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट आया हुआ है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, हाँ। तो यही तो वजह नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मुख्यमंत्री अगर उनको बनना होता तो पार्टी पूरी मतलब साथ में रह के दम से इलेक्शन लड़ती और सीटें बढ़ाने की कोशिश करती और वो हिसाब से मुख्यमंत्री बनती। नहीं, महाविकास आघाड़ी में तो मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि जब जितनी पार्टियाँ रहेंगी उसमें हर आदमी दावेदार रहेगा, और पहले से ही ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि उद्धव ही मुझे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि मैं डिप्टी सीएम बन चुका हूँ 4 मरतबा, 5 मरतबा, मुझे 1 मरतबा सीएम बनना है, ये वजह है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि 2009 से इनकी युति 2014 तक की थी, कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की। 2009 में सीटें ज़्यादा थी राष्ट्रवादी की, 2014 में सीटें ज़्यादा थी राष्ट्रवादी की, उसके बावजूद भी जो ना कांग्रेस का सीएम बैठा। ये फैसला पवार साहब का था, समझे ना। यही आपने जब इनका सुना होगा तो पूरी बात ये थी कि उन्होंने ये बोले कि जब हम लोग के 1 सीट 2 सीट हमेशा ज़्यादा आती थी, सीएम का दावेदार हमारे पार्टी का होना चाहिए था, तो भी बोले बड़े साहब कांग्रेस को क्यों सीएम पद देते थे। शरद पवार ने कार्यकारिणी अध्यक्ष की बुनियाद पे सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को बनाया था, अजीत पवार को किनारे कर दिए थे, ये भी वजह हो सकती है? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मतलब कुल मिलाकर के पार्टी के जो बपोती है उसकी जिम्मेदारी चाहिए थी कि हम पार्टी के बड़े हैं, इसके लिए किनारे हो गए और बीजेपी ने हाथ मिला लिया। नहीं, आप फिर बात को सही तरीके से बोलो। नहीं, हम बता रहे ना, जो भी कारण था, सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। दूसरी वजह मैंने बताई आपको जो मीडिया में है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिसकी और इनको खाली हाथ छोड़ा। तो ये 2 वजह हो सकती हैं कि पार्टी में मेरा कमांड नहीं रह गया है, इसलिए जो है हम पार्टी को तोड़ करके किसी के भी साथ जाकर सरकार बनाएंगे और पार्टी को कमांड करेंगे। तो यही तो उन्होंने साबित कर दिया ना कि पार्टी किसके साथ है। ओके, तो मतलब अपने आप को, आप सवाल लंबा पूछ रहे हो, जवाब शॉर्ट का ले रहे हो। ये उन्होंने साबित कर दिया कि पार्टी का कमांड किसके पास है, समझे ना। 41 एमएलए की एफिडेविट के साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन डाल दिया था 2 दिन पहले, सत्ता में जाने के पहले, डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन पहले उन्होंने एफिडेविट डाल दिया था 41 एमएलए का समर्थन। तो पार्टी किसके साथ हुई? 53 में 54 में अगर 41 इनके साथ है तो पार्टी किसके साथ हुई? पार्टी इनके साथ है। ये लोग जो है ना बेदखल हो गए। पार्टी की आगे चल के मैं ये समझता हूँ कि पवार साहब, शरद पवार साहब सब एक ही हो जाएंगे, और जैसा दादा चाहते हैं वैसी ही बात को समझा जाएगा और वही उसी हिसाब से राजनीति होगी। ये मैं समझता आगे चल के ये होगा। अभी जितनी बातें आपने बताई कि, लेकिन क्या इस ऐसा मुमकिन है कि अपनी विचारधारा को या अपने पार्टी में अपने आप को मुखिया साबित करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है कि अपनी जो विचारधारा उसको छोड़ सकता है? इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना पे एनसीपी के दादा गुट ने कम से कम कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि उनकी भी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती है। मैंने पहले भी बोला था, फिर मैं बोल रहा हूँ, वो राष्ट्रवादी हो कि कांग्रेस हो,
राहुल गांधी, मैं अभी सुनिए ना, अभी- आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। अभी अभी इस पूरे ड्रामे में हम सिर्फ अजीत गुट को ही ले रहे हैं। अभी हम तो आपको अजीत गुट को ले रहे हो तो जवाब तो पूरा सुनना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा हाँ, ठीक है, ओके। कि आप खाली वही सवाल करो और उसी पे जवाब की ठीक है, उम्मीद ओके, करो। ओके, ठीक है। आपको उसका डेफिनेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बताओ? तो मोहब्बत की दुकान खोलते जा रहे हैं, कोर्स है ना। आप सहमत हो वो उससे? बिल्कुल सहमत हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एक मेंटालिटी जो आप बोल रहे हो ना, आइडियोलॉजी, सोच, वो सोच को लेके चल रहा है सेकुलरिज्म के, है ना। कांग्रेस है ना, उसने पहले दिन से यानी आज़ादी से अब तक के सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के चली है। लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? शिवसेना से हाथ मिलाया? क्या वो सेकुलर पार्टी है? आइडियोलॉजी उनकी सेकुलर है? नहीं ना। कांग्रेस ने जो पूरे हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ, मतलब भाजपा के खिलाफ, जो अपने आप को टक्कर में साबित करने पे जुटी हुई है, उन्होंने यहाँ पर शिवसेना से हाथ मिला लिया। तो क्या वो अभी भी सेकुलर है? नहीं ना। तो इसी तरह से कोई भी पार्टी हो, वो किसी भी एक नॉन सेकुलर पार्टी के करीब उसके साए पे भी जाती है ना, तो वो सेकुलर नहीं रह जाती। हमारी राजनीति और हमारा टारगेट जो है ना, हम नीचे स्तर के नेता है, हम नीचे के हिसाब से ही बात करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि मुमरा कलवा में इस बार जो है ना, एक मुसलमान कैंडिडेट आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि कोई काबिल नहीं है यहाँ पर मुमरा में, लेकिन फिर भी मैं एक नाम ले लेता हूँ। भाई साहब है, सैयद अली भाई साहब। मैं बोलता हूँ इनको बोलो टिकट दे दो भाई साहब को, हम नजीब मुल्ला को छोड़ देंगे। और भाई साहब क्या सपोर्ट करेंगे? भाई साहब का सपोर्ट करेंगे, हाँ, जबकि भाई बिल्कुल छोड़ साहब देंगे। शरद पवार के खेमे में है। बिल्कुल, वो कोई भी खेमे गए हो, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। ओके। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब हो, वो अगर यानी अच्छी पार्टी से, कोई भी नहीं, एमआईएम को मैं पार्टी अच्छी है, लेकिन उनके मतलब जो केडर जो है ना, वो नहीं है। और जो है वो बस अभी 2-4-10 दिन में आपको बहुत जल्दी कुछ नया सुनने को मिलेगा, तो आपके सामने बात आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज ही जो है शिंदे गुट के मुतालिक जो है, शिंदे के जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके जो विधायक हैं, उसके लिए नोटिस जारी किया है राहुल नार्वेकर ने। क्या ये अजीत पवार के इस गुट में आने के बाद ये फैसला लिया गया है ताकि अजीत पवार को सीएम बनाया जाए? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं शिंदे को खतरा हो गया है अजीत पवार के उसमें। देखो, हमको मतलब है नजीब मुल्ला साहब से। आप मेरी बात गौर से सुनिए। नजीब मुल्ला साहब को मतलब है अजीत दादा से, समझे ना। अब अजीत दादा डेप्यूटी सीएम से अगर सीएम बनते तो बहुत अच्छी बात है, नजीब भाई का कद बढ़ेगा। और नजीब भाई का जब कद बढ़ेगा तो हम भी यहाँ से छोटे मोटे कार्यकर्ता, हो सकता है हमारा कद बढ़ेगा। अभी देखो हमारा टारगेट क्या है, आप जैसे जानते हो और मुमरा के लोग जानते कि ज़्यादा हाईलाइट हुए बगैर मेरे से जो काम हो सकता है मैं करता हूँ। जब करता हूँ तो कोई वीडियो बनाना, क्या बोलते, लाइव जाते लोग और ये सब करते नहीं। जहाँ हक ना हक की बात हुई वहीं पे मैं लाइव आया और लोगों तक के बात को रखा और आगाह किया। एक कोई नाले का ढक्कन लगा रहा हूँ तो मैं लाइव पे नहीं जाता हूँ। ये सब काम मतलब ये मेरा फ़र्ज़ है। हम आपकी बात को लेकर चलते हैं कि अगर नजीब मुल्ला को यहाँ से टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं इंशाल्लाह, तो मुमरा की प्रॉब्लम्स में से सबसे पहला कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसको आप सॉल्व करवाएंगे? देखो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ना मुमरा का, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। मुमरा की 10 लाख की आबादी है। अभी पीछे का एक रोड बना है, उसके पहले सिर्फ एक ही लाइफ लाइन थी, एक सिंगल रोड था। और यहाँ पर जो है ना इलीगल हॉकर, इलीगल पार्किंग, ये चीज़ को लेके बहुत से लोग डिस्टर्ब है। आप कभी भी दिन भर में आप चले जाओ, कोई एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको मुमरा से यानी अमृतनगर से कौसा जाने के लिए, कौसा से अमृतनगर जाने के लिए 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा मोटरसाइकिल में। ऐसा जाम होता है। तो हमारा टारगेट इंशाल्लाह पहले यही रहेगा। और नजीब मुल्ला मतलब अल्लाह ने उनको कुदरती ये सलाहियत दी है, समझे ना, कि ये सब चीज़ को कैसा मेंटेन करना है। वो कार्यकर्ता के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो पॉलिटिक्स के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो मतलब कोई हॉकर का नेता
उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ये फैसला करने से डरेंगे नहीं जो उसके खिलाफ होगा। तो ये काबिलियत उनमें है। जो कमी हमारे पहले के लोग में थी ना, वो उसके जगह इनमें एक काबिलियत है कि वो हॉकर को भी संभाल के रखेगा और रास्ता भी साफ करेगा। ये हिम्मत पहले के लोगों में नहीं थी, ना है अभी। अगर है तो अभी 20 साल 1.5 साल इलेक्शन को बाकी है, पूरा रास्ता साफ कर दे। देखो 160 दुकानें, 160 170 80 दुकानें तोड़ी गई थी, ये बोल के कि भाई मतलब मुमरा का विकास होगा और ये ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, हॉकर्स का मसला हल हो जाएगा। आज क्या हुआ देखो ना, जितना तुमने करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को बर्बाद करके रास्ता बना के छोड़ा, आज वहाँ पे हॉकर्स लोग कब्जा कर लिए। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए में छपड़ी बिक रही है। 500 रुपये 400 रुपये 700 रुपये में डेली का भाड़े पे छपड़ी जा रही है। तो ये पहला मतलब कि मुद्दा रहेगा आपका। बिल्कुल, ये पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि स्टेडियम बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेडियम में एक आम बच्चा, एक आम आदमी जाके खेलकूद नहीं कर सकता। तो एक मैदान आएगा, यहीं पे खेल का मैदान होगा और बहुत सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे 50 हॉल है शादी के, यानी 25-50 हॉल है, लेकिन सब पे पैसा देना पड़ता है। कोई एक सोशल ऐसा हॉल करेंगे, कम्युनिटी हॉल करेंगे कि 10 लाख की आबादी है, तो यहाँ पे शादियाँ भी हर साल जो है 5,000-7,000 शादियाँ भी होती है ये शहर में, समझे ना। तो ऐसी कोई सहूलत की जाएगी कि जिसमें मतलब गरीब आदमी भी अपनी शादी, अपनी बच्ची की शादी खुशी खुशी सुकून से एक अच्छी जगह कर सके। ये छोटे मोटे चीज़ें जो मेरे जहन में और जो आने वाले आमदार के जहन में मैं डालूंगा। क्या हो सकता है कि मैं आज आपके इसमें बोल रहा हूँ तो साल 1.5 साल बाकी यही जो स्थानिक अभी फ़िलहाल जो आमदार है ये काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों का भला होगा, लोग याद रखेंगे। ये अंदाज़ा हो गया कि अजीज़ बाटा ग्राउंड पर ना रहते हुए भी मुमरा के मसाइल से काफ़ी ज़्यादा खबर रखते हैं। और अभी हम देखते हैं कि आगे जा कर के सियासी ऊँट किस करवट बैठतेगा। नजीब मुल्ला मुमरा से इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी टिकट देती नहीं देती है। यहाँ से लड़ेंगे तो उनका जीत का कितना % है। कह रहे कि अजीज़ बाटा साहब जो है उनके करीबी हैं तो जीत का दावा करेंगे, बट लेकिन ये मुमरा की जनता का क्या रुख रहेगा वो देखने लायक होगा। हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे इस मामले में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।